अस्सलाम वालेकुम। रेज़न आर्ट के 6th लेसन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो ओशियन स्टाइल में जो रेज़न का काम है उसकी टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये आपके सामने पीवीसी बोर्ड है, पीवीसी शीट है, ट्रांसपेरेंट है। इसके बैक पे वो मैंने टिपिंग की हुई है कि वो रेज़न कोटिंग से बचा रहे दूसरी साइड। तो ऊपर वाली साइड पे मैं इसकी वो ओशियन स्टाइल में वो काम करूँगा। ये नीचे मैंने थोड़ा सा उसके स्टेबल रखने के लिए उसको ऊपर थोड़ा सा बॉटम से बचाने के लिए उसको मैंने ऊपर रखा हुआ है बॉक्स के। तो इसमें जनरली तौर पे जो मैं कलर्स इस्तेमाल होंगे डार्क ब्लू और टर्कोइस ब्लू। ये डार्क ब्लू मैं बना रहा हूँ और इसके साथ टर्कोइस ग्रीन जो है वो उसकी मिक्सिंग करूँगा। और आपको इसमें सिर्फ आपको चार जो है वो रेज़न के, एक ट्रांसपेरेंट आपके सामने नज़र आ रहा है और एक वाइट जो ऊपर उसकी वो जो समुंदर की वो नेचुरल स्टाइल में जो झाग होती है जो इसका एक नेचुरल इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, तो वो उसके बारे में आपको जो है वो आज सिखाऊंगा वो किस तरह होता है। उसका ख़ास तौर पे जो बाकायदा तौर पे वो ट्रिक है वो अभी इसमें मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। ये मैं रेज़न जो ट्रांसपेरेंट रेज़न है उसका मैं सेपरेशन कर रहा हूँ। अब इसमें एक और कप में मैं ये टर्कोइस ग्रीन का कलर को क्रिएशन, ये टर्कोइस ग्रीन है। ये मैं उसका आपने पानी के जो समुद्र का पानी का स्टाइल है बेसिकली जो नेचुरल होता है उसमें जो गहराई में वो पानी का होता है वो ज़्यादा ब्लू कलर में होता है और जो करीब तर पानी होता है वो उसका टर्कोइस ग्रीन कलर इफ़ेक्ट होता है। और एंड पे जो है वो आपने देखा होगा कि पानी का वो नेचुरल इफ़ेक्ट होता है और उसके साथ जो उसका वो समुद्री झाग है वो साथ साथ उसकी लेयरिंग होती है। तो कुछ उस स्टाइल में काम करूँगा। ये मैं कलर की मिक्सिंग कर रहा हूँ टर्कोइस ग्रीन की और इनकी लेयरिंग करूँगा दोनों की। और कुछ जिग-जैग में आप कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं, किसी तरह की स्टाइल में आप कर सकते हैं। इसकी मिक्सिंग करना और इसकी वो लेयरिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं। वो सिंपल स्टाइल में इन दोनों कलर्स की लेयरिंग को मैं करता हुआ दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है वो जो बेसिकली वाइट की लेयरिंग है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होगी। तो एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये अभी ये वाइट पिगमेंट है, तो ये वाइट पिगमेंट मैं बनाने लगा हूँ, इसकी क्रिएशन करने लगा हूँ। तो ये मैंने वाइट पिगमेंट इसका इस्तेमाल किया। ये प्योरली रेज़न पिगमेंट है वाइट जो है। इसका मैं आपको बता दूं काफ़ी थिक सॉल्यूशन होता है, ये काफ़ी गाढ़ा होता है और इसी से इसकी क्रिएशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो अब इसके साथ जो है वो आपको मैं बता दूं कि ट्रांसपेरेंट जो है वो रेज़न उसकी भी ज़रूरत होगी आपको। तो इनके मिक्सिंग करके आपने चारों की एक आपके पास ब्लू आ गया, एक टर्कोइस ग्रीन आ गया, या लाइट ब्लू भी कर सकते हैं टर्कोइस ग्रीन की जगह लाइट ब्लू। और उसके बाद ये वाइट और इसके साथ आपके पास ट्रांसपेरेंट जो रेज़न है वो आ जाएगा। ये चार पिगमेंट आपके जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो इनको आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो कुछ उसके बाद जो है वो ये आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट रेज़न है। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ मिक्सिंग करके। तो ये चौथा पिगमेंट तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली पिगमेंट ये कलर ब्राइट कलर है
तो ये 4 मेरे पास लहदा इपॉक्सी तैयार हो गई। तो ये आधे घंटे बाद मैं इसकी जो है वो लेयरिंग करने जा रहा हूँ। आधे घंटे का मैंने मकसद आपको इसलिए बताया कि आधे घंटे बाद जो है उसके काफ़ी जो रिएक्टिव हो जाता है इपॉक्सी और हार्डनर, तो काफ़ी गाढ़ा सॉल्यूशन उसका हो जाता है। तो उसमें ये है कि आप आसानी से उसके वो जो जा का स्टाइल है वो आप आसानी से उसके वो लेयरिंग कर सकते हैं। ये देखिए आप कलर की सेपरेशन आपको नज़र आ रही है। अभी इसकी बेसिकली बेस पे वो स्टिकर टेप है, तो इस वजह से आपको उसकी वो स्टाइल की खूबसूरती थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही। तो जब इसकी वो बैक की टेप उतार दी जाएगी तो और ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश ये महसूस होगा। तो इसके बाद ये देख रहे हैं आप कि मैं एंड पे ट्रांसपेरेंट की लेयरिंग कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंट की लेयरिंग आ गई। हमेशा वाइट कोट को डायरेक्ट ही आप सेट करेंगे, उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। हमेशा ट्रांसपेरेंट के ऊपर आपने वाइट की लेयरिंग करनी है। ये देखें मैंने ट्रांसपेरेंट के ऊपर वाइट की लेयरिंग की है। अब इसको मैं क्या करूँगा, हमेशा जो उसके वो जो बबल्स हैं वो हमेशा सेल्स जो इस हीट गन से क्रिएट होते हैं। अब ये देखें मैं उसको नीचे बेंड करके मैं पहले ये हेयर ड्रायर से आपको दिखा रहा हूँ। हेयर ड्रायर से ये बिल्कुल नहीं हो रहा, उसके वो जो बबल्स हैं वो क्रिएट नहीं हो रहे उस लायर से, तो क्योंकि उसमें इतनी हीट नहीं होती। अब ये मैं हीट गन का इस्तेमाल किया है। तो ये देख रहे हैं अभी ये मेरे जो वाइट पिगमेंट है वो अभी फटना शुरू हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा जो बबल्स की क्रिएशन करना शुरू कर देगा। ये आपके सामने ये देखें ये नज़र आ रहा है। तो ये नेचुरल स्टाइल में ये आपको ओशन इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो कुछ ये चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था। आधे घंटे बाद ये काम करेंगे तो ये आपका काम कुछ इस लिहाज से आपका वो सेट होगा और वो जल्द ही वो ड्राई की तरफ वो स्टेबल होना जाएगा शुरू हो जाएगा, और ये इसी स्टाइल में इसी मोमेंटम में वो रहेगा। अब आगे आ जाए, ये क्लॉक स्टाइल में मैंने इसको बनाना है, तो इसलिए ये राउंड स्टाइल में इसको कवर किया हुआ था, राउंड शेप में था। और अभी मैं आपको जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ वो अब कुछ ट्रे स्टाइल में इसको ये जो है उसको मैं क्रिएट करूँगा काम को। तो उस पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह काम किया जाता है। तो ये अभी वही पीवीसी बोर्ड मैंने आपको ये दिखें, ये इसकी मैं ऊपर से स्टिकर टेप एक साइड से उतारूंगा जिस साइड पे काम करना है। तो ये मैंने उतार लिए, ये देखें एक साइड की शाइनिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो इसके ऊपर मैं ये आप काम करने जा रहा हूँ। तो इसको भी मैं इसी तरह स्टेबल कर लूँगा, थोड़ा सा ऊंचा कर लूँगा। तो उसके बाद सेम उसी स्टाइल में मैं वो लेयरिंग करूँगा। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैंने इसको किया है। तो पहले ब्लू, उसके बाद लाइट ब्लू भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ये मैंने टर्को स्क्रीन की है। टर्को स्क्रीन के बाद ये देखिए ये मैं ट्रांसपेरेंट वाइट की वो लेयरिंग कर रहा हूँ। तो आपको बताया है कि सबसे बड़ा जो टिप है और ट्रिक है वो जितना आपको गाढ़ा सोल्यूशन होगा देर बार रखेंगे आप। ये देखें वाइट की लेयरिंग की है। अब इसको मैं काफ़ी टिल्ट करके एंगल जो है वो इसका इस्तेमाल करूँगा ये हीट गन का। अगर आपके पास हीट गन नहीं है आप हेयर ड्रायर से भी ही कर सकते हैं। तो उसको जो है वो उसके बाद टॉर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हीट गन ने क्या किया, वाइट पिगमेंट को उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके बबल्स में वो क्रिएट कर दिया। ये आगे नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि वो किस तरह उसकी लेयरिंग हुई है, क्या उसका डिज़ाइन क्रिएट हुआ। तो कुछ जो वेस्टर्न लोग हैं इसी स्टाइल में इसका काम फिनिश करते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसीलिए इस काम की वो फिनिश इस स्टाइल में नहीं आती कि कुछ खामियां जो आप जितने भी आपने पाकिस्तानी लोगों के काम मोशन स्टाइल में देखे होंगे इस स्टाइल में नहीं आते। तो कुछ ये जो चीज़ें आपको ख़ास तौर पे सीखने को मिली हैं, एक टाइम का डिले का और लेयरिंग का स्टेप जो है इसमें आपको मैंने वो बाकायदा तौर पे गाइड किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम काफ़ी समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इस काम को सही उसी तरह करने की कोशिश करेंगे। तो
बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।